आगे जी के नेक्स्ट जो है वो बयान नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है जो इसको वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इस वजह से इसको दोबारा शुरू करते हैं। इस वजह से दोबारा से शुरू करते हैं। अभी तो वैसे स्टार्ट मैंने किया नहीं था, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है जी बयान तारीफ़, और ये किताब जो है वो ताजो तराजम है। ताजो तराजम में हम बयान तारीफ़ सफ़ा नंबर 181 है। सफ़ा नंबर 181। चलें जी, मतलब शुरू करें। आगे जी, इशारा, जो हुक्म हक़ पर होता है तो वो हक़ से ही मुक़य्यद होता है, और जो सिर्फ़ हक़ से मुक़य्यद हुआ तो उसकी मिसाल ऐसी है। अगर तू अय्याम से मेरा नाम पूछे तो वो नहीं जानते, और ना ही वो मेरे मकाम से वाकिफ़ हैं। ये इशारा है, इशारा है। हुक्म हक़ पर होता है, इशारा वो हुक्म हक़ पर होता है, यानी हक़ का हुक्म, यानी जो हुक्म, वो नहीं, हक़ का हुक्म हक़ से मुक़य्यद होता है। जो हुक्म हक़ पर होता है तो वो हक़ से मुक़य्यद होता है, और जो सिर्फ़ हक़ से मुक़य्यद हुआ तो उसकी मिसाल ऐसी है। अगर तू अय्याम से मेरा नाम पूछे तो वो नहीं जानते, और ना ही वो मेरे मकाम के बारे में से वाकिफ़ हैं। इसको क्या है इब्रार साहब, थोड़ा सा इसको देखिए जी। पहले तो ये है कि जो हक़ पर होता है, तारीफ़ की बात हो रही है तो ना? वो हक़ से ही मुक़य्यद होता है। हक़ से, हक़ जो हक़ पर होता है वो हक़ से मुक़य्यद होता है, क्योंकि जो बंदा हक़ पर है उसने अपने ऊपर हक़ की कैद लगाई हुई है, वो उससे बाहर नहीं जाता। यही है ना, उसने जो हुक्म हक़ पर होता है, हक़ का हुक्म हक़ से ही मुक़य्यद, हक़ ही बताएगा तो आपको हक़ का हुक्म पता चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, हक़ जो मुझे बताएगा, मैंने अपने ऊपर उस हक़ की कैद लगाई हुई है ना, मैं उसके हुक्म से बाहर नहीं हूँ। और जो सिर्फ़ हक़ से मुक़य्यद हुआ तो उसकी मिसाल ऐसी है। जो सिर्फ़ हक़ से मुक़य्यद होता है उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर ये शेर है ना, हाँ आगे शेर है इसके, फिर इसको कैसे, अगर तू अय्याम से मेरा नाम पूछे तो वो नहीं जानते, और ना ही वो मेरे मकाम से वाकिफ़ हैं। यानी अय्याम से किसी दूसरे से तू पूछेगा तो उसको नहीं पता होगा, यानी कायनात से ना। कायनात कहने का मतलब है कि वो हक़ से मुक़य्यद है, तो वो हक़ वाले की बस समझ सकता है ना, जान सकता है। कायनात वाले को क्या पता कि इसका क्या मतलब है? जो बंदा दूसरी सेंस में, जो बंदा पहले दुनिया से अगर तू पूछेगा कि जी किसी औलिया के बारे में बताओ, उनको क्या पता, यही वो कहेंगे हमें तो नहीं पता, क्योंकि जो हक़ वालों की पहचान तो हक़ वालों से होती है ना। हक़ ही हक़ वालों की पहचान कर सकते हैं। ये कौन आ गया? ठहरे जी, कोई सवाल आया किसी बंदे का बड़ा लंबा सा। कमर अली साहब हैं जनाब। किबला भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूदा ज़माने के पीराने निज़ाम फरमाते हैं कि कब्र में आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इंसान को अपने पीर की सूरत में होगा। शेख अकबर का इरशाद होता रहनुमाई फरमाएं। चलें जी, हमने तो ये कोई नहीं सुना, वैसे फरमाते हैं। असल में पीराने निज़ाम तो आपको पता है कि वो कुछ भी फरमा देते हैं, लेकिन उसको शरीयत की कसौटी पे आप देखें, शरीयत में क्या है। ये तो अगर हदीस में आपको उस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो हमने तो ये पहली दफ़ा आपसे सुन रहे हैं कि पीर साहब इस तरह फरमा रहे हैं, हमारे इल्म में तो नहीं है। अगर जिसका पीर नहीं है फिर उसको किस सूरत में आएगा? देखें दूसरी सेंस में तो ये है ना कि जिनके तो जो तो बंदा किसी के पास बैठ है उसको तो पीर की सूरत में नजर आ जाएगा, तो जिसका कोई पीर ही नहीं है तो उसको किस सूरत में नजर आएगी? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आएंगे। फिर लेकिन इसमें हदीस मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। शैतान मेरी सूरत में, इसका मतलब है कि जब आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा तो आपकी सूरत में ही होगा, किसी और की सूरत में नहीं हो सकता। अलबत्ता ख्वाबों में मुरीदों को जो होता है वो पीर की सूरत में होता है, लेकिन वो एक निस्बत होती है, वो सूरत जो होती है वो हकीकत नहीं होती, उसके आगे बड़े लंबे मसाइल हैं और फिर ख्वाब की ताबीर होती है। तो अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, आपने कमेंट कर दिए बस। तारीफ़ का बयान पढ़ रहे थे ना? तारीफ़ का बयान जो पहला हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो हुक्म हक़ पर होता है, हुक्म हक़ पर होता है, जो हुक्म हक़ पर होता है तो वो हक़ से ही मुक़य्यद होता है। हाँ, जो हुक्म हक़ है, जो हक़ के हुक्म पर होता है। मैंने वही बात तो पहले की थी ना, वही हुक्म हक़ का मतलब यही है ना कि जो हक़ जो उसको हुक्म देता है उसके मुताबिक चलता है। वही कह रहा हूँ ना, अपने ऊपर वो उस हक़ की कैद लगाता है ना अपने ऊपर, उससे बाहर किसी चीज़ को नहीं देखता। वो कायनात में से किसी चीज़ को नहीं जाता। ठीक है, वो हक़ ठीक है, वो हक़ पे सिर्फ हक़ के मुताबिक, यानी दूसरी हक़ वाले फिर उसको पहचान सकते हैं। कोई हक़ वाले उसको पहचानेगा, ना कि दुनियादार उसको नहीं पहचान सकता। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता, वो तो हुक्म हक़ पर है। जो खुद हुक्म हक़ में होगा वो पहचान लेगा कि ये भी हुक्म हक़ पर है। यानी अगर तू अय्याम से मेरा नाम पूछे तो उन्हें क्या पता है? बात यही है, अगर तू किसी दूसरे से मेरा नाम पूछेगा कि जो मुझे जानता ही नहीं है तो उसको क्या पता है कि ना मेरे नाम से वाकिफ़ है, ना मेरे मकाम से वाकिफ़ है किसी दूसरे बंदे से। मुझे तो वही जानता है जो मेरा करीबी होगा, जो हाँ मेरे जैसा होगा। नेक्स्ट है जी लतीफ़ा। हर जमात ने बात समझाने के लिए अपनी ज़ुबान में इस्तिलाहात बना रखी हैं। अच्छा जी, आगे है इशारा। लतीफ़ा।
हर जमात ने बात समझाने के लिए अपनी ज़ुबान में इस्तिलाहात बना रखी हैं। तू अपना गिरोह हक़ की अलामत बना, उसी से समझ, उसी इलामात बना, उसी से समझ, उसी की ज़ुबान और लुगत को याद कर। यानी वो ये इसका ताल्लुक़ पिछले से है, पिछला जो इशारा है ना उसी से ही बनता है, क्योंकि वो बात है कि उस यानी हक़ ताला के साथ ही सारा कुछ तो अपने यानी तो हक़ पे खुद को मुक़य्यद कर, हक़ पे खुद को मुक़य्यद कर ले, बजाय से कि दुनिया के पीछे भागे, किसी फ़लसफ़े कलवजी के पीछे भाग, ना किसी साइंसदान के पीछे भाग, किसी और के पीछे भाग, किसी मुबल्लिग़ के पीछे भाग, किसी दानिशवर के पीछे भाग। तो हक़ के बस अहले हक़ के पीछे भाग और हक़ से खुद को मुक़य्यद कर ले, तो फिर तू उसके ग्रोह में हो जाएगा। अगर तूने खुद को मुक़य्यद नहीं किया हक़ से, तो फिर तू मुख्तलिफ मतलब फ़लसफ़ी के पीछे जाएगा तो तू भी फ़लसफ़ी कहलाएगा, फिर समझ नहीं आएगी ना, फिर मुख्तलिफ जगहों पे किसी और के पीछे जाएगा तो किसी और हक़ से अलबत्ता तेरा अपनी सिमत मुतय्यन ना की तूने, तो फिर तेरे लिए मसला होगा। बात ये है, अगर तेरी सिमत मुतय्यन है कि सिर्फ़ और सिर्फ हक़ वाली जो रास्ता है उस पर तूने सिरात मुस्तकीम वाले उस पर तू चला हुआ है रास्ते पे, तो फिर तो तेरा रास्ता से मुतय्यन है और तूने सीधा उधर ही जाना है। अगर तुमने अपना रास्ता मुतय्यन नहीं किया हुआ, कभी तुम साइंसदानों की तरफ जा रहे हो, कभी तुम फ़लसफ़ियों की तरफ जा रहे हो, कभी दानिशवर की तरफ जा रहे हो, कभी और हक़ की तरफ मुक़य्यद नहीं हो अपने ऊपर, तो फिर तुम अहले हक़ में से भी नहीं हो। बस ये सादी बात है, मुक़य्यद कर लोगे तो तुम अहले हक़ में से हो जाओगे। अहले हक़ में से होना है तो फिर अपने आप को हक़ से मुक़य्यद करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, ये भी बात अब वाज़ेह, इसमें कुछ ऐड करना है आपने तो नहीं, तो आगे चलें। इशारा पढ़ना, इशारा ये था ना अपने पढ़ो ना, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ ना। किधर पढ़ा है? अच्छा हाँ, ये वो ऊपर वाला पढ़ा था, ये वाला था ना, हर जमात की बात समझाने के लिए अपनी ज़ुबान में इस्तिलाहात बना रखी हैं, यानी हर ज़ुबान उन्होंने अपनी अपनी रखी हैं। तो तू अहले हक़ की ज़ुबान, तो अपनी उनकी जो अहले हक़ की इस्तिलाहात हैं उनको समझ और उन्हीं को याद रख। इशारा है जी, अपने और इलामात हक़ के दरमियान कब रख, जब तुझसे हक़ के मुआलिम के बारे में पूछा जाए कि कब से हैं, तो जवाब दे जब से मैं हूँ, और जब तुझसे तेरे बारे में पूछा जाए कि तू कब से है, तो जवाब दे मैं उनसे हूँ। सही है ना, ये तो सादा सा। हाँ सादा है ये जी कि अपने और इलामात हक़ के दरमियान कब रख, मतलब वो पूछते कब से, तो वो कहेंगे तब से, जब से नहीं, हक़ कब से है या उसके मालूम से बात हुई, उसके अस्मा कि वो कब से हैं जी, जब से मैं हूँ। तू कब से है? जब से हूँ। ठीक है, तू भी असली हक़ भी असली, बस बात वाज़ेह, इसमें तो मुश्किल बात आई नहीं। यानी जब से उसके अस्मा और सिफ़ात हैं तब से मैं हूँ। तो उन्होंने खुद को हक़ से कैसे मुक़य्यद किया जाए, वलीद खान साहब पूछ रहे हैं। खुद को हक़ से मुक़य्यद करने से मुराद ये है कि जो हक़ से खुद मुक़य्यद हुआ है पहले उसके पास जाया जाए, ताकि आपको वो तरीका बताए। एक तो शरीयत है ना, जो बहुत सादा तो शरीयत है ही है ना। शरीयत जो नहीं है वो हक़ से मुक़य्यद होने का बेहतरीन तरीका है। शरीयत पे अमल करें, आप हक़ से मुक़य्यद हैं। फिर अगर आप अगले लेवल पे चाहते हैं तो फिर तरीक़त पे आएँ। तरीक़त से मुराद ये है कि अहले हक़ के पास जाएँ जिन्होंने खुद को हक़ से मुक़य्यद किया हुआ है, से शरीयत के मुताबिक मुक़य्यद किया हुआ है, और अगले लेवल पे आप चल रहे हैं, तो आप भी उनके साथ उनके रहनुमाई में ग्रोह में आ जाएंगे, ग्रोह में आए, रहनुमाई में आएंगे, तो आप भी हक़ से मुक़य्यद हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हक़ के मकामात क्या हैं, बाकी मकामात क्या हैं। यानी अपनी सोच को और अपने जो अदात व अतवार अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए आप हर मामले में उस हक़ की जो प्रायोरिटी है उसको, हक़ को प्रायोरिटी देंगे। सबसे जो अव्वल तरजीह आपकी होगी वो हक़ होगा। किसी भी सेंस में आप अपने वालिदैन के साथ बर्ताव करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो बर्ताव होता है आपका, माशरे में जो आप रहते हैं, जो मतलब बेज़ुबान जानवरों के साथ आपका बर्ताव है, किसी सेंस में भी जो बर्ताव है उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी इसको देनी है, हक़ को देनी है। हक़ ने देने से मुराद है जिस तरह हक़ ने कहा, हक़ ने जहाँ वही जिस तरह से हक़ ने कहा है उससे प्रायोरिटी देने से मुराद आपने अमल करना है, बस उसके मुताबिक आपने अमल करना है। उससे अपनी ज़िंदगी को उससे ढाल देंगे तो उसके हक़ वाले उस ग्रोह में हो जाएंगे, उसमें तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये कह रही हैं जी ना, दूसरे बारे में कह रहे थे कि सादा है मगर गहरा है। क्या चीज़? वो जो हमने कहा ना बड़ा ही सादा सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो बोला कौन सा? ये वाला पूछा जाएगा। अच्छा, पूछा जाएगा। सादा तो है लेकिन गहरा है। गहरा तो है। गहरी तो शेख की सारी बातें होती है ना, आसान तो कोई भी नहीं होती। असल में हम लोगों ने तो वो इसलिए इसको सादा सा कह दिया क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से इसको सादा कहा। हाँ, है तो वैसे मुश्किल है, तो गहरा आपने मुश्किल है, आम बंदा शायद पढ़ के ना समझ सके क्या मुराद है। हाँ, चलें आगे जी, आगे चलें। इशारा,
जिसने कहा ज़माना हरकत फ़लक से है, तो एक दौर ऐसा भी था कि अशिया थीं पर फ़लक ना था। और जिसने ये कहा ज़माना दो मामलात के माबैन मुवाजना है, तो उससे पूछा जाएगा कब से। ज़माना हमेशा से अशिया के साथ है। इस्तिलाह में कोई मसला नहीं, बेशक तमाम अक़वाल एक जैसे हैं। सो किसी एक कौल वाले से कह जो वो अपनी जहालत से नहीं जानता कि मेरे इल्म में भी उसका वही मतलब है, मगर वो नहीं जानता। हाशिया नंबर 10 है जिसका ये पढ़ते हैं ताकि इससे बात थोड़ी वाज़ेह हो जाएगी। हाशिया नंबर 10 है जी कि मज़ाहिब का इख्तलाफ हकीकत में नहीं, बल्कि किसी के नुक्ता नज़र को ना जानने की वजह से है। यानी कोई अपनी जहालत के बायस एक मतलब नहीं समझ पाता, जबकि बैन ही वही इसका मतलब होता है जिसे वो नहीं जानता। यानी ये नहीं कि कोई मज़ाहिब में इख्तलाफ इस वजह से है कि कोई एक जो है वो बिल्कुल ही यकसर ही गलत है, तो वो मतलब इख्तलाफात उनको समझने के सेंस में वो समझ की बात है, समझने की वजह से वो उसमें इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। इसका वो नहीं है बीच में लगाने वाला, इसका नहीं है डिवाइडर था। खोल जा। अच्छा, ये ज़माने के वाले से? हाँ, ज़माने के वाले से जी कि ज़माना हरकत फ़ल्क है। जो ज़माना है वो हरकत फ़ल्क है। फ़ल्क मतलब जितने भी ज़माना हरकत फ़लक है। हरकत फ़लक ये है कि ये जब से अफलाक बने हैं तो ज़माना बना है। जब से कायनात बनी, यानी जो हरकत में है ना, कायनात बनी है तो ज़माना है ना। ज़माना कायनात नहीं थी तो तब तो कोई वक्त नहीं था, यानी उसको हरकत है तब है ना। हरकत से मुराद एक दौर ऐसा भी था कि जब अशिया थी पर फ़लक ना था, यानी उस वक्त ज़िंदगी नहीं थी ना, फिर उस वक्त ना ये कायनात थी, उस वक्त कुछ नहीं था। खाली वक्त किस तरह था? वक्त तो था ही नहीं ना फिर उस वक्त। तो फिर दौर किस तरह था? वो दौर तो उसको वैसे उसको दौर कह रहे हैं ना। उसको ये शेख इस जगह पे यहाँ पर ये हमारे वक्त के बारे में बता रही हैं कि ये जिस वक्त में हम चल रहे हैं, ये वक्त भी एक मखलूक है उसी तरह जिस तरह बाकी चीज़ें हैं। तो एक दौर ऐसा भी था जब ये वक्त नहीं था। जिसने ये कहा कि ज़माना दो मामलात के मामैन मुवाजना है, यानी कि दो चीज़ों को हम उसमें से वज़न करते हैं या उसका पैमाइश करते हैं, तो उससे दो चीज़ों से मुराद यही है ना कि एक सुबह होगी एक शाम होगी, उससे हम पता चलता है कि आज दिन पूरा हो गया। पूछा जाएगा कब से मतलब कब से कर रहे हो? जब चीज़ें नहीं थी तो फिर क्या करते थे? फिर किस तरह करते थे? इसका मतलब है कि ज़माना भी किसी लेवल पे नहीं था और फिर हुआ, वो बाद में हुआ। ज़माना हमेशा से अशिया के साथ है। अशिया के साथ है कि जब अशिया तख्लीक हुई तो तब ज़माना तख्लीक हुआ। ज़माना होता ही तब है जब वो चीज़ें हों। ज़ाहिर सी बात है ज़माना जब चीज़ें नहीं होगी तो ज़माना किस चीज़ का फिर? तो आगे शेख कह रहे हैं इस्तिलाह में कोई मसला नहीं, तमाम अक़वाल। अगर आपको ओरिजिनल बात समझ में आ गई है, चीज़ों से मुराद मखलूक है, पूरी कायनात ही। अगर आपको ओरिजिनल बात समझ में आ गई है कि ज़माना किस तरह तख्लीक हुआ या ज़माना कब से है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है कि कोई बंदा ये वाली बात करे वो वाली बात करे। आपको तो असल चीज़ पता है ना कि जब कायनात तख्लीक हुई है तो उसके बाद से वक्त जो है वो शुरू है, क्योंकि जब कायनात ही नहीं थी, अशिया ही नहीं थे, तो वक्त भी नहीं था। तो ये बुनियादी बात है। इसी वजह से कह रहे हैं कि आगे कोई मसला नहीं है, तमाम अक़वाल एक वैसे हैं। तो किसी एक वाले से क्या है कि अगर कोई बंदा एक कौल कहता है जी नहीं ये है, तो दूसरा कहता है वो है, तो क्या भाई मैं भी वही कह रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं है। असल बात ये है, असल बात अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद है बयान सबात का बयान है, उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। 2 मिनट हैं, अगर किसी को ये तारीफ़ के बयान के वाले से किसी के सवाल हैं तो वो करें। उसके बाद इंशाल्लाह हम सबात का बयान जो है वो शुरू करेंगे।